एवरीवन, तो आज की जो वीडियो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो की वो टाइम पे मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। और अगर कोई आपका दोस्त है जो कि कॉमर्स ऑप्ट किया हुआ है या फिर वो बीकॉम या किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन हो जाए। तो आज हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करूँगी कि गुडविल की मीनिंग क्या है एंड आफ्टर दैट हम फीचर जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल में आप देख रहे हो कि वर्ड आ रहा है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। तो जब भी किसी चीज़ का अच्छा इंप्रेशन पड़े ना किसी चीज़ पे तो आप उसको बोलते हो गुडविल। अब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो गुडविल क्या हो सकती है। तो बिजनेस की रेपुटेशन कहती है कैसी है, जो कस्टमर है वो बिजनेस को लेके क्या सोचते हैं और जो उनका विजिट करने का साइकिल उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो कैसा है, ये कहेंगे इसको हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल का जो अगर आप एक शॉर्ट टर्म में कहो तो रेपुटेशन होता है कि कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है उसका रेपुटेशन कैसा है उस मार्केट में और उसका इम्पैक्ट कैसा है जो कस्टमर्स हैं उन पे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो बार बार क्या करेंगे, आपके फर्म को विजिट करेंगे और इस तरीके से क्या कर सकोगे आप आने वाले फ्यूचर टाइम में आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं सॉरी फीचर ऑफ गुडविल क्या होता है। तो फीचर ऑफ गुडविल में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक रेपुटेशन होता है और रेपुटेशन का मतलब होता है हम रेपुटेशन को देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे अगर, तो इसका जो सबसे पहला फीचर होगा कि इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम इसको टच नहीं कर सकते, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करने वाला, ना ही हम इसको देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा बिजनेस है उसकी गुडविल अच्छी हो तो क्या होगा, उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो डे बाय डे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गुडविल को जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि अगर गुडविल रहेगी तो अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी है तो जो आपका फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। गुडविल मैंने अभी आपको बताया कि गुडविल किस में हेल्प करेगा, एक्सेस प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट और आपके फर्म की गुडविल अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, आपने जो सर्विसेज दी हैं कस्टमर को, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है तो वो बार बार आएगा आपके यहाँ गुड और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। अब बात कर ले कि गुडविल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको सर्विस दी, आज वो सेटिस्फाइड होके गया तो कल भी वो उतना ही सेटिस्फाइड हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज जो आपने उसको सर्विसेज दी वो अच्छी थी, जो आप उसको कल दोगे। तो ये जो गुडविल जो होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। मैगी का एग्जांपल ले लो। अभी रिसेंट कुछ साल पहले मैगी क्या हुआ था, अचानक से लोग उससे असंतुष्ट हो गए थे और लोगों ने उसका बायकॉट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आ रहा था कि वो किसी ऐसी चीज़ से मिलके बन रहा है या उस पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अचानक से मैगी की जो रेपुटेशन थी वो क्या हुई थी, गिरते ही जो का इतना ह्यूज जो उसके कस्टमर थे वो क्या होते, उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया था। तो गुडविल कभी भी आपकी गिर सकती है और कभी भी उठ सकती है, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। गुडविल की वैल्यू कब करते हैं, गुडविल कब वैल्यू करते हैं, जब भी आप अपने बिजनेस को सोल्ड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है। क्योंकि तब आपको पता चलेगा, या फिर जब जैसे कि अगर आप कोई एडमिशन ले रहे हो किसी पार्टनर को, जैसे आप लोग 2 लेते थे अब 3 लोग हो रहे हो, तब भी आपको उस टाइम गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला भी एज इट इज़ एक वैल्यू। अब हम नहीं बता सकते कि किस जगह पे उसकी गुडविल कितनी है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल होते हैं कितने तरीके के हैं। तो बेसिकली आप समझ जाओ कि सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, परचेज होता है, दूसरा सेल्फ जनरेटेड होता है। परचेज़ क्या होता है, परचेज़ आप कह सकते हो कि परचेज़ का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज़ परचेज़ की तो उसके बदले आपने कुछ उसको पे किया होगा ना। तो जब भी आप किसी बिजनेस को कुछ पे करो, किस टाइम पे आप पे करोगे, मान लो आप किसी का बिजनेस जो एक्वायर कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, उसकी एसेट्स थी 3 लाख की
उसने लाइबिलिटी भी ले रखी थी जो कि बैलेंस शीट में 2 लाख की दिखा रही है। तो अभी आपका ओवरऑल जो आपको उसको देना चाहिए, तो एसेट्स 3 लाख की थी, लाइबिलिटी 2 लाख की थी, तो आपको ओवरऑल उसको 1 लाख देना चाहिए, आपको देना चाहिए 1 लाख, पर आप उसको पेड कर रहे हो 2 लाख। तो आपने जो 1 लाख एक्स्ट्रा पेड किया ना, वो क्या था, वो गुडविल का पैसा था, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसको पता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आएंगे और यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे और वो सेटिस्फाइड है। तो परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आपको उसमें कंसिडरेशन पेड करना होता है, कुछ पैसे आपको पेड करने पड़ेंगे, और ये जो है इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। तो आपको आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है जो ओवर द पीरियड फर्म क्या करती है, ऑन करती है बहुत सारे हार्ड वर्किंग के बाद, और जो मालिक है उसकी बहुत मतलब वो ऑनेस्ट है, वो अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो जो उसके कस्टमर है उनको दे रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी गुडविल डे बाई डे बढ़ेगी। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। और ये क्या होता है, इसका जो ट्रू कॉस्ट होता है, मतलब जो उसकी प्राइस होती है, इस टाइप ऑफ गुडविल की हम कॉस्ट को कैन प्लेस नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि इसको यहाँ तक हम पहुँचे तो गुडविल पे हमने कितना खर्च किया। ओके, लास्ट जो है कि आपको पता होगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसमें 26 में इंटेंजिबल एसेट्स की बात की गई है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ नॉट बी पेड फॉर इट। आपको पता है कि हम अकाउंट में सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में हम वैल्यू कर पाएँ। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी वैल्यू हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी मैनेजमेंट इफ़िशिएंट है, इफ़िशिएंट का मतलब आप सभी जानते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि चीप कॉस्ट पे आप अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल करा रहे हो। दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कैसी क्वालिटी है वो भी आपके वैल्यू ऑफ गुडविल को इंक्रीज़ करेगी। अगर अच्छी क्वालिटी है, लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसा है, कन्वीनियंट है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कि उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर को बहुत सारा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत दूर हैं आप मार्केट से, तो फिर वो आपकी गुडविल को कम करेगा, क्योंकि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर वो पहुँच नहीं पाएंगे तो खरीदेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे और आपके बिजनेस की उतनी पहचान नहीं हो पाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो लॉन्गेविटी है, और उसके बाद मोनोपोलिस्टिक है। आई एम श्योर कि आप मोनोपोली जो ये वर्ड है इसके साथ फेमिलियर होंगे। मोनोपोली का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही इंसान है जो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहा है, बेच रहा है, या फिर इसको परचेज़ कर रहा है। उसके पास या तो पेटेंट राइट है, या तो ट्रेडमार्क है, या कॉपीराइट, मतलब उसने कुछ ले रखा है, उसके पास स्पेशल राइट है, जिसकी वजह से उसकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। और ये अदर फैक्टर्स हैं, इनको आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ओके, तो देखो, जब भी म्यूचुअल राइट पे जो पार्टनर होते हैं ना, वो क्या करें, वो ये कहें कि चलो हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर लेते हैं, या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई एक ऐसा पार्टनर है जो मतलब रिटायर हो जा रहा है, या फिर डेथ हो जा रही है, या फिर 2 फर्म एक साथ अमलमेट हो रही हैं, या फिर पार्टनरशिप को आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो जो सेक्रीफाइस करता है वो ये कहेगा कि मैंने सेक्रीफाइस किया है, क्यों करूँ मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी सेक्रीफाइस करता है ना, उस पार्टनर को हम क्या देते हैं, कंपनसेशन, उसको हम कंपनसेट करते हैं कि ठीक है तुम लॉस में हो, तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो तुम इससे उसको कंपनसेट कर लो। तो उसको जो है हम गुडविल के फॉर्म में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। हाँ, तो आप इस पिक में देख सकते हो, जो मैंने ये पिक्चर लगा रखी है, मैंने बताया था ऊपर कि इंटेंजिबल होता है, सेल्फ ऑफ बिजनेस होता है, डिपेंड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड सेलर एंड परचेजर ऑफ बिजनेस। तो इसके जो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, आप देख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट में 2 तरह का होता है, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है, दूसरा जो होता है, दूसरा आप कह सकते हो कि एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड होता है। अब बात कर ले कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा जो होता है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। तो आई एम श्योर कि आपको याद हो गया होगा कि 3 तरह के होते हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सिंपल वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमको क्या दिया होगा, तो उसके लिए आपको
पास्ट ईयर्स के कुछ प्रॉफिट दिए होंगे, ठीक है। उस पास्ट ईयर के प्रॉफिट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जो टोटल प्रॉफिट आएगा आपका पास्ट ईयर का, उसको डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ़ ईयर्स कि कितने साल के प्रॉफिट दिए। मान लो कि आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप उस 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लोगे एंड आफ्टर दैट आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल का। तो 4 साल नंबर ऑफ़ ईयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, वहाँ से मिलेगा। जब आपको वहाँ से एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करोगे, आप प्रोडक्ट निकालोगे इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एंड डोंट बी कंफ्यूज, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर की जगह वो नंबर ऑफ ईयर भी उसमें दिया होता है तो वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होगा। आप बहुत ही ध्यान से ये देखिएगा कि नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है, और उसकी वजह भी आप यहाँ पे निकालोगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल होगा। एक चीज़ जो इसमें याद करने लायक है, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं अकाउंटेंसी में, कि अगर कोई भी ईयर में अगर ये बोल रहा है कि इनकम जो एबनॉर्मल इनकम होती है वो हुई है, तो अगर किसी भी ईयर में एबनॉर्मल इनकम हुई है तो आप उसको डिडक्ट करोगे जो भी उस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्यों डिडक्ट करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता होगा कि एबनॉर्मल जो इनकम होती है वो क्या होती है, वो नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है वो अचानक से हुई है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। तो अचानक से हुई तो हम कैसे मानेंगे कि वो हर साल होगी, तो हर साल वो नहीं होती है, तो इसलिए हम उसको वापस से क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट कर देंगे। हम मानेंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना ही हुआ था, ये अचानक से आ गई, ये अलग बात है, पर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी आपका नॉर्मल इनकम होता है तो आप उस ईयर के पर्टिकुलर प्रॉफिट से उस एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर दोगे। और कोई भी, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनकम हो रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये भी क्या हो, नॉन रिकरिंग है, मतलब अचानक से आग लग गई है। हर साल तो आग लगेगी नहीं, हर साल हमारा जो गुड है वो जलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा हम उसको वापस से ऐड कर लेंगे कि ठीक है इस बार हुआ है, हर साल नहीं होगा। क्योंकि एवरेज हम क्या निकालते हैं कि नॉर्मली पूरे साल का अगर मान जाए तो हर साल में कितना आएगा, तो एवरेज निकालने के लिए हम लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर इनकम होगी तो आप याद रखना हम उसको माइनस कर देंगे एबनॉर्मल इनकम, और अगर किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उसको वापस से उस ईयर में ऐड कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट में। अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड, अगर आपने कोई इनकम वो कर रहे हो आप किसी इन्वेस्टमेंट से आपको मिल रही है तो वो भी आपके लिए क्या है, एक एबनॉर्मल इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाता है उसको भी। तो आप उसको भी आउट ऑफ नेट प्रॉफिट से क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि प्रॉफिट तो दिया हुआ है पर प्रॉफिट से पहले जो चार्ज अगेंस्ट जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर उसने ये दे दिया कि मशीनरी खरीदी गई है पर वो अभी तक पे नहीं किया गया 50,000, तो वो क्या है, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो कि नेट प्रॉफिट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उसमें से वो घटना चाहिए था। मतलब आपका प्रॉफिट उतने से कम आता है लेकिन वो उतने से ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप वहाँ पर उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो इसको आप याद रखना। सेकेंड जो इसी में मेथड होता है वो होता है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल इजी होता है, थोड़ा सा इसमें वो होगा। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, इसमें आपको वेट दिया रहेगा। वेट कैसे दिया रहेगा, जैसे मान लो कि इसमें आपको वेट दिया रहेगा, जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं इसको नहीं कर सकती एक्चुअली, ये पीडीएफ के फॉर्म में, चलो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको जैसे एवरेज वाले में प्रॉफिट दिया रहेगा, पास्ट ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए रहेंगे, एवरेज कुछ वेटेज भी दिए रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 करके दिए रहेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा ना उससे आपको उस एवरेज में मल्टीप्लाई कराना होता है एंड देन उसका सम टोटल करना होता है, और उसके बाद जो उसका टोटल आता है उसको आप डिवाइड करोगे जो आपका वेटेड दिया रहेगा उससे। आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं इन सब पे एक एक एग्जांपल्स लेके और इनके वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है कि देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड विद द रिस्पेक्टिव ईयर, जिस ईयर का जितना वेट रहेगा उस ईयर के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको निकाल लेंगे और उसको सम ऑफ वेट से, जो वेट दिया होगा आपको 1 2 3 4, तो उसको टोटल करेंगे तो आपका जितना भी आएगा उससे उस पूरे सम को डिवाइड कर देंगे, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मिल जाएगा। और उसके बाद सेम एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके, तो अब बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करने से पहले आपको ये हो रहा है सुपर प्रॉफिट होता है क्या। तो जब भी कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगे तो उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सारे कर जाओगे। तो अगर आप इस पर ज़्यादा फोकस करना, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको पीछे के ऊपर अभी मैंने जो अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है और हो सकता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि नेट वर्थ, जो नेट एसेट वर्थ है आपकी अभी वो कितनी है, तो आप उसको निकाल सकते हो। या तो आपको कैपिटल रिजर्व दिया होगा तो आप कैपिटल रिजर्व को प्लस करके उसमें से जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको माइनस कर दोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर जो भी आपका एसेट्स का टोटल है उसमें से आप गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर दो, प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। पर बेसिकली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, तो यहाँ से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आप एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को फिर जो ऊपर हम कर रहे थे गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है तो आप इसको याद रखो, आप ये याद रखो कि नेट एसेट्स वर्थ होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, तो आप निकाल सकते हो उसको आप चाहो तो। अगर आपको सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी दी है आउटसाइड तो आप एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करोगे तो भी आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मेथड दो तरीके का था, मैंने आपको बताया था। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी होगी, जिसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे। अगर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट दिए हुए क्वेश्चन में तब तो कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट दिए हुए तो आप उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाई 100 एंड अपॉन में NRR कर लोगे तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने अभी आपको बताया पीछे कि बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे जनरली दे देता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इतने का, कभी कभी वो दे देगा कि असेट्स इतने की थी, लाइबिलिटीज़ इतने की थी, तो आप असेट में से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होंगी ना सिर्फ उनको माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि वो आपको दे देगा कि असेट्स इतने की थी, कैपिटल जो आउटसाइड लायबिलिटी थी इतने की थी, और गुडविल था। गुडविल को कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अगर कहीं गुडविल आपको दे देता है तो आप गुडविल को डिडक्ट कर देना। और उसके बाद जो भी आएगा, तो आपने जो ये निकाला था कैपिटल वैल्यूज ऑफ द फर्म, इसमें से जब आप नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे तो वही आपका गुडविल होता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया हो। और एक चीज़ यहाँ पे आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे तो वह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 था, पर कैपिटलाइज में ये उल्टा हो जाता है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है। 100 अपॉन NRR हम करते हैं। और इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड देखने में बहुत आसान लग रहा है पर ऐसा होगा नहीं। आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता होना चाहिए। तो ये सब जब आप करोगे उसके बाद आप पहुँचोगे एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पे आओ, जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे उसके बाद आप सेम फॉर्मूला लगाओगे 100 अपॉन NRR, और इस तरह से आपको मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि वो भी जो हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए और वो आसानी से चीज़ों को समझ पाए। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं।